अपनों से अपनी बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रद्धा विश्वास। जिसके मन के अंदर श्रद्धा होती है, वो विश्वास होता है, तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। एक बार एक गांव में एक स्त्री जो कि अपने बच्चों के पालने की खातिर दूध लेके दूसरे गांव बेचने जाती थी। उस गांव के बीच में एक दरिया यानी कि नदी पड़ती थी। वो नदी पार करती थी और दूध बेचने जाती थी। नदी पार करने के लिए उसे नाव का सहारा लेना पड़ता था। तो वो नाव जाके वहाँ दूध बेच के फिर उसी नाव से वापस आ जाती। अब हुआ यूं कि वो रोज जाती थी, तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग बैठे। आखिर कारण क्या है? मैं रोज देखती हूँ बैठे होते, नहीं आज मैं थोड़ा देख के आती हूँ कि इसमें लोग क्यों बैठते हैं। तो उसने देखा कि एक संत वहाँ कथा कर रहे होते हैं और उस कथा में वो यही समझाते हैं कि विश्वास करो भगवान पे सच्चे मन से। अगर उसका नाम स्मरण करोगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, नदी दरिया तक पार हो जाएगा। महिला ने वो बातें सुनी। सुनने के बाद वो आई नदी की तरफ और संयोगवश उस दिन उसे कोई नाव नहीं मिली। अब वो बड़ी परेशान। उसने कहा मेरे बच्चे भूखे होंगे, अब मैं कैसे पहुंचूं? कोई नाव नहीं दिख रही है। उसके मन में एक बात वही याद आई कि संत जो थे वो ये कह रहे थे कि अगर सच्चे मन से भगवान का नाम स्मरण किया जाए, विश्वास किया जाए, तो नदी दरिया तक पार हो जाता है। उसने बस वहीं खड़े खड़े भगवान को याद किया और याद करने के बाद उसने भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं तेरा नाम, तेरा सहारा लेके, जैसा कि संत ने कहा था, मैं ये दरिया पार करना चाहती हूँ और मैं दरिया पार करने जा रही हूँ। बाकी सब कुछ तेरे हाथ में है। फिर क्या था, उसने दरिया में पैर रखा और ऐसे निकल गई कि जैसे कोई सड़क पे चलता है। बाहर पार जाके बड़ी खुशी, बच्चों के पास पहुंची। अब उसका रोज का काम यही हो गया कि वो भगवान का स्मरण करके, उसका ध्यान करके उसी दरिया से वैसे ही बिना नाव के पार हो जाना, वहाँ दूध बेच के आ जाना। एक दिन उसके बाद मन में भाव आया कि क्यों ना जिस संत ने हमें, जिस महात्मा ने हमें रास्ता दिखाया है, उसको मैं अपने घर भोजन के लिए बुलाऊं और उनके चरण भी मेरे घर पे पड़ जाएंगे, मेरे घर पवित्र हो जाएगा। तो उसने कहा महात्मा जी, मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे घर आएँ और भोजन करें और अपने चरण ला लें, मेरा घर पवित्र हो जाए। जगह ठीक है बहन, हम कल चलेंगे। कल वो फिर गई दूध बेचने। समय अनुसार संत अपने वक्त पे, अपने टाइम पे तैयार हो गए। वो लेने पहुंची, बोले चलो जी। तो पहुंचे नदी किनारे पहुंचे। और जब वहाँ खड़े हुए तो वो संत से बोली बाबा जी आओ। बाबा जी बोले अरे कोई नाव तो आ जाए, कोई किश्ती तो आ जाए, तभी तो हम पार जाएंगे, हम ऐसे कैसे जाएंगे? बोले चलो चलो मेरे पीछे पीछे आओ। बोले बेटा मुझे तैरना नहीं आता, मैं तैर नहीं सकता। बोले तैरने की जरूरत ही क्या है? अरे तो बोले ऐसे कैसे जाएंगे? बोले मेरे पीछे पीछे आओ। आप ही ने तो कहा था कि सच्चे मन से उस प्रभु को याद करोगे तो दरिया भी पार हो जाओगे। उस दिन से मैं तो
भगवान का नाम लेके दरिया पार करके जाती, अभी मेरे पीछे पीछे आओ। तो ये देखकर उस संत की आंखें फटी की फटी रह गई, चौंक गया कि ये क्या हुआ। मैंने तो केवल शिक्षा मात्र से समझाने के लिए कहा था, और ये तो सच में चली गई। असली प्रभु तो इसके अंदर है। उसने दोनों हाथ पैर जोड़ के और दंडवत प्रणाम किया। बोले, आप कोई ऐसी महिला नहीं है, साधारण महिला नहीं है, आपके अंदर तो भगवान विराजमान है। मेरे कहने पे भी आपने एकदम विराजमान हो गए, अंदर आपका मन से ध्यान करा और आज आप दरिया पार होकर जा रही हैं। तो बस कहने का मतलब ये है कि जो मन से भगवान को याद करता है और वो ही दरिया तो क्या, उसकी सारी मंजिलें आसान हो जाती हैं। अब आज के दिन के लिए आबू धाबी यास मॉल के पास पार्क में ये मैं आखिरी वीडियो बना रहा हूँ। फिर कभी मौका लगा तो फिर कहीं और वीडियो बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।